हेलो और वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की यूनिट 5 के जो क्वेश्चंस रह गए थे सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस उनको कवर करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले एक फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हैं आप, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द पॉसिबल मल्टीमीडिया कंटेंट दैट आर इंक्लूडेड वेल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। जब हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसमें हम क्या मल्टीमीडिया कंटेंट डाल सकते हैं। तो उसमें बेसिकली हम ग्राफिक एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे चार्ट वगैरह या कुछ इस तरह के ऑप्शंस। इसके अलावा हम साउंड और वीडियो डाल सकते हैं और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जो ये कंटेंट है मल्टीमीडिया कंटेंट कहलाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, लिस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर व्हाइल मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हम अगर एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उसे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना है तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो नंबर ऑफ लाइंस का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी स्लाइड को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट से भर नहीं देना चाहिए, उसमें 5 से 8 लाइन्स ही मैक्सिमम लेनी चाहिए। एक पेज एक स्लाइड के अंदर ज़्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए, यानी लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखना है, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना है। वो फिर कोई रीड नहीं करता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ॉन्ट साइज़ का या फ़ॉन्ट टाइप का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करने चाहिए, और साइज़ भी उसका 32 जो है वो आपका स्टैंडर्ड साइज़ है, यानी दूर से वो विजिबल रहेगा, जो यूज़र है जो ऑडियंस है वो रीड कर सके ताकि उसको। इसके अलावा हमें ग्रामर और लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम करेक्ट यूज़ करें, और जहाँ तक हो सके हम उतना इमेजेस का, ड्राइंग का, टेबल्स या ग्राफ्स का यूज़ करें। कलर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि डार्क कलर पे लाइट कलर का हम टेक्स्ट लिखें, या इसका उल्टा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही जो टेक्स्ट है और जो बैकग्राउंड है दोनों ही हम लाइट कलर का ले लें या दोनों ही हम डार्क कलर के ले लें। तो कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। एनिमेशन और वीडियोस जहाँ तक हो सके डालने की कोशिश करें, ताकि जो है और ज़्यादा आपकी इंटरेस्टिंग उसमें बना रहे। इसके अलावा जब हम प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो हमें जो हमारा टारगेट ग्रुप है, ऑडियंस है, उनका ध्यान रखना चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रेजेंटेशन बनानी है कि कौन है आपकी, और जिस टाइम आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप जो है उनको जो है कंसंट्रेशन उन्हीं पर रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यूज़ करने के क्या एडवांटेज है, हम क्यों यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बेसिकली। बिकॉज पहला पॉइंट हो सकता है दैट इट हेल्प्स इन शोइंग ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम टू ऑडियंस। हम यहाँ पर बहुत ईजिली जो है ग्राफ्स का, चार्ट्स का और डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए, जिसके ये हमारे जो है ऑडियंस से इंगेज करने के में हमें इजी हो जाता है। अगर हम बगैर प्रेजेंटेशन के बोलेंगे तो हो सकता है हम इतने अच्छे से इंगेज ना हो पाएँ अपनी ऑडियंस से, बट अगर हम प्रेजेंटेशन उसमें दिखाते रहेंगे कुछ रिलेटेड, तो हमारा जो हमारा ऑडियंस है उससे इंगेजमेंट बढ़ सकता है। गुड प्रेजेंटेशन कैन होल्ड एन ऑडियंस अटेंशन। जो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो हम ऑडियंस की अटेंशन उससे कैच करवा सकते हैं। मेक टॉपिक ईजियर टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड। उससे जो भी टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपका आसान हो सकता है। यूज़ ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम इन प्रेजेंटेशन मेक देम मोर अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। यानी जितने ज़्यादा हम ग्राफ्स का, चार्ट्स का, डायग्राम्स का यूज़ करेंगे, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंसर्ट टू स्लाइड इन इम्प्रेस। हम क्या ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड के अंदर, अपनी इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर हम रेगुलर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लिस्टेड आइटम ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें चार्ट्स वगैरह और आपके दूसरे जो है शेप्स वगैरह आ जाती हैं, साउंड एंड वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द स्टेप्स टू ऐड पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट टू स्लाइड। अगर हम कोई पिक्चर या किसी तरह के और कुछ ऐड करना चाहते हैं स्लाइड में तो वो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ हमारे पास मीडिया का ऑप्शन है, और वहाँ से गैलरी चूज़ करेंगे तो हमारे पास पहले से जो गैलरी के अंदर आपका कंटेंट है वो हम चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्टली पिक्चर ही ऐड करनी है तो इंसर्ट में इमेज का ऑप्शन है, वहाँ से भी कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें से इसमें जो आपकी पहले से बनी है उसमें थीम्स वगैरह के ऑप्शन है, कोई भी थीम चूज़ करके वहाँ से हम सुटेबल इमेज ऐड कर सकते हैं। यानी पहले से ही बहुत सारी थीम्स बनी हुई हैं, वहाँ से भी इमेज ऐड कर सकते हैं। उस इमेज पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे हमारे वर्क स्पेस में, जहाँ भी हमें उनको चाहिए हमें उसे लगाना है। तो इस तरीके से भी हम जो है इमेज या कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन टेक्स्ट बी एडिड टू हेडर और फुटर ऑन द स्लाइडर। हम अगर अपने स्लाइड के ऊपर हेडर फुटर ऐड करना चाहते हैं स्लाइड से बेसिकली, तो हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ हमारे पास हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें टाइटल में लिखा होगा हेडर एंड फुटर। उसके अंदर हमारे पास एक फिक्स्ड वाला सेक्शन होगा, उस फिक्स्ड वाले सेक्शन में या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे जो हम हेडर में देना चाहते हैं। इसी तरीके से फुटर का भी एक सेक्शन होगा, अगर उसमें कुछ लिखना है तो वहाँ
एंटर करेंगे और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे अगर सिंगल स्लाइड पे करना है, और अगर सभी स्लाइड्स पर एक साथ अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अवेलेबल फील्ड्स इन हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैंने डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा दिया ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि हेडर एंड फुटर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स होता है और एक स्लाइड नोट्स एंड हैंड आउट, दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। नोट्स एंड हैंड्स आउट्स वो आपके नोट्स और हैंड आउट्स के लिए है, बट स्लाइड के लिए जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। स्लाइड टाइप में स्लाइड के ऑप्शंस आते हैं, और नोट्स एंड हैंड्स आउट्स में जो हमें प्रिंट आउट वगैरह निकालना है तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं उसमें हमें क्या चाहिए। तो स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें, चार हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। पहला है डेट एंड टाइम का, जिसके अंदर हम यहाँ पर डेट ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो हम डेट ऐड करना चाहते हैं फिक्स। अगर हम यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डेट का हम फॉर्मेट देंगे वो आ जाएगा, और अगर वेरिएबल चूज़ करेंगे तो यहाँ पहले से बने हुए कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फुटर वाला ऑप्शन है, फुटर के अंदर हमको जो फुटर में यानी बॉटम में देना चाहते हैं टेक्स्ट वो आ जाएगा। उसमें हम हमारी मर्जी है, हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, एड्रेस दें, कोई चैप्टर वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं चैप्टर का नाम दें, कुछ भी दे सकते हैं हम। स्लाइड नंबर के अंदर अगर हम टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बॉटम राइट में स्लाइड का नंबर ऐड कर देगा। और इसी तरीके से अगर हम डू नॉट शो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर टिक कर देंगे तो आपके फर्स्ट स्लाइड के ऊपर टाइटल के ऊपर ये जो हेडर फुटर है वो अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट। अगर हम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं अपनी तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करेंगे। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे हमारे पास सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सेलेक्ट अ टेम्पलेट, डायलॉग बॉक्स नहीं है, सेलेक्ट अ टेम्पलेट है यहाँ पर। तो उस डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करेंगे। सेलेक्ट अ टेम्पलेट में से हम कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर लेंगे जो हमें जिससे हम अपनी टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। उसके अंदर हम चेंजेस अप्लाई करेंगे, हम जो भी करना चाहते हैं। जैसे हमें हेडिंग का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, वो सब चेंजेस करने के बाद हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू के अंदर आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन है, टेम्पलेट के ऑप्शन में सेव एज टेम्पलेट ऑप्शन है, वहाँ पर हमारे पास जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम एक नेम टाइप करेंगे जो भी हम टेम्पलेट का देना चाहते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट डाउन द स्टेप्स टू ऐड स्लाइड ट्रांजिशन इन योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर हम स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। स्लाइड हमारे पास जो साइड बार होती है राइट साइड के अंदर, उसमें ट्रांजिशन ऑप्शन होता है, उस सेकंड या थर्ड ऑप्शन है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एक ट्रांजिशन पेन ओपन हो जाएगी राइट साइड में ही, आपके जो मेन व्यू होता है उसके साइड में, जो आपका वर्क स्पेस एरिया होता है। वहाँ से हम कोई भी ट्रांजिशन जो है हम पहले हम स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, किन स्लाइड पे वो ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। अगर एक स्लाइड पे अप्लाई करनी है तो एक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, और एक से ज़्यादा के करनी है तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर कंटिन्यूस है तो हम वो माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके हम मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे जिन पर हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। उसके बाद हम ट्रांजिशन पेन में जाएंगे, जो इफेक्ट हमें अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई ड्यूरेशन ऐड करनी है या साउंड ऐड करनी है वो ऐड करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे अगर हमें उन सिलेक्टेड स्लाइड्स पर लगाना है, और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे अगर सभी स्लाइड्स पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ विल यू ऐड द स्लाइड नंबर एट द बॉटम ऑफ ईच स्लाइड। हर स्लाइड के बॉटम में अगर हमें स्लाइड नंबर ऐड करना है, हम कैसे ऐड करेंगे ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी पीछे भी। तो इसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से हमारे पास हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन उसके बाद हम जो हमारा चेक बॉक्स है स्लाइड नंबर ऑप्शन, उस पर हम टिक कर देंगे एंड उसके बाद अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ विल यू इंसर्ट अ कंपनीज लोगो इन फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अगर आपको अपनी टाइटल स्लाइड के अंदर कंपनी का लोगो लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है। हम फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इमेज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका इंसर्ट इमेज वाला। वहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर वो लोगो पड़ा हुआ है, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको वो इंसर्ट हो जाएगा, उसको रिसाइज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग, हमें जितना बड़ा छोटा बड़ा चाहिए, और उसको उस लोकेशन पर लाकर फिक्स कर देंगे जहाँ हमें उसे अप्लाई करना है हमारी स्लाइड के अंदर। हाउ विल यू ऐड द नेम ऑफ कंपनी ऑन द टॉप ऑफ ईच स्लाइड। अगर हमें कंपनी का नाम टेक्स्ट स्लाइड के हर टॉप में चाहिए तो हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हमारे पास हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हेडर फुटर ऑप्शन में जाएंगे, तो सेम वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपका।
वहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है फिक्स टेक्स्ट बॉक्स का, उसके अंदर हम जो है यहाँ पर कंपनी का नेम लिख देंगे और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी हम कंपनी का नेम लिखेंगे वो सब जगह आपको अपीयर हो जाएगा। राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल इन प्रेजेंटेशन। कैसे हम प्रेजेंटेशन में टेबल ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे, टेबल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा टेबल, इंसर्ट टेबल के नाम से। उसके अंदर हम बताएंगे कितने रोज़ और कॉलम्स चाहिए हमें टेबल में स्टार्ट करने के लिए, और उसमें हम दे देंगे 2 कॉलम 3 रोज़ करके, क्लिक ओके कर देंगे और हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। हम जो चाहें टेक्स्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट डाउन द स्टेप्स टू इंसर्ट अ चार्ट इन स्लाइड। अगर हम चार्ट में अपनी चार्ट ऐड करना चाहते हैं स्लाइड में, कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास चार्ट का ऑप्शन है, उस पर चार्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम चार्ट आ जाएगा हमारी स्लाइड के ऊपर, और साइड में आपका राइट साइड में जो है चार्ट पेन की या चार्ट प्रॉपर्टीज़ आपकी अपीयर हो जाएंगी एंड एक चार्ट टूल बार भी अपीयर हो जाएगी। तो वहाँ से हम जो है उन दोनों ही जगह से, चाहे हम राइट साइड में जो पेन है वहाँ से या टूल बार में से, दोनों में से हम कुछ जो भी हमें प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, जैसे हमें चार्ट का टाइप चेंज करना है, हमें पाई चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स वगैरह चेंज करने हैं, एरिया चेंज करना है, लाइन ऑप्शन चेंज करना है, वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास टूल बार में एक ऑप्शन होता है उसकी जो आपकी कह सकते हैं चार्ट टूल बार के अंदर से हमारे पास एक टेबल ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम जो है उस पर क्लिक करके जो एक्चुअल डेटा ऐड करना चाहते हैं वो एक्चुअल डेटा ऐड कर सकते हैं, ताकि जो चार्ट में जो है डिफरेंस आ सके। बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ भी डेटा ऐड कर देता है तो हम उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर 5 व्यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के 5 व्यूज़ कौन कौन से हैं? तो हमारे पास नॉर्मल व्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, इसमें हम इंडिविजुअल स्लाइड पे जो भी काम करना चाहते हैं सेलेक्ट करके वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज़ होता है हमारा। इसके अलावा हमारे पास एक आउटलाइन व्यू होता है जो हमारी सिर्फ स्लाइड्स को एक सीक्वेंस में दिखा देता है। इसमें हम जो है स्लाइड में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट आता है और कुछ नहीं आता है, आउटलाइन आती है, कोई इमेज या एनिमेशन वगैरह नहीं आता है। इसके अलावा नोट व्यू में हम जो है तो ये एक तरह से स्लाइड के कंटेंट नहीं आते हैं, स्लाइड से अलग स्लाइड की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आपकी नोट व्यू के अंदर आता है, और ये प्रेजेंटेशन जो बना रहा है उसको ही नज़र आते हैं, जो पीपीटीज़ पे काम कर रहा है ऑडियंस को ये नज़र नहीं आता है। तो इसमें यूजुअली हम वह चीज़ें ऐड करते हैं कि हमें क्या किस स्लाइड पे क्या बोलना है या क्या चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम नोट व्यू में रखते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसके अलावा एक, इसके अंदर हमें स्लाइड के छोटे छोटे थंबनेल नज़र आते हैं, जहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको रीअरेंज कर सकते हैं जैसे ऑर्डर में हम लगाना चाहें, तो वो स्लाइड सॉर्टर के अंदर थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने टाइमिंग लगाई हुई हो तो किस स्लाइड पर कितना टाइमिंग लगाया है वो भी हम स्लाइड सॉर्टर में देख सकते हैं। इसके अलावा एक स्लाइड मास्टर व्यू होता है जिससे हम हमारी प्रेजेंटेशन या स्लाइड के ऊपर क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, वो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि टाइटल जो स्लाइड है या टाइटल जो आ रहा है उसका साइज़ क्या हो, उसका फ़ॉन्ट क्या हो, उसके कलर और एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। ये हमें कई बार क्या होता है कि हर स्लाइड जो हम ऐड कर रहे हैं सब जगह हमें बार बार वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि वो ना अप्लाई करनी पड़े, तो हम एक बार स्लाइड मास्टर में जो चेंजेस कर देंगे और सेव कर देंगे, तो जब भी हम कोई नई स्लाइड ऐड करेंगे तो उसमें जो स्लाइड मास्टर की जो फॉर्मेट होगा वो अपने आप ही आता चला जाएगा, हमें बार बार अप्लाई चेंज करके अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आपका स्लाइड मास्टर भी होता है बेसिकली। तो इस वीडियो में इतना ही, यही क्वेश्चन थे आपके। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।